आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीता प्रोजेक्ट के तहत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़ेंगे। आज ईस्टर का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है और प्रदेश में कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। श्री शाह ने विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 में स्वास्थ्य बजट 37,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। 2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 है। एमबीबीएस की सीटें 2014 में 51,000 थी, आज 1,18,000 है और 75,000 और बढ़ने जा रही है। और ये सब धन के बगैर नहीं होता है। 2014 में हमारा स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था, आज 1,27,000 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में 2 चीतों को छोड़ेंगे। चीता प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की संख्या को बढ़ाना और उनकी प्रजाति को बचाना है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के साथ अब गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का आशियाना बनाया जा रहा है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 26 चीते हैं। बोत्सवाना से 8 चीते लाने की योजना है। मई 2025 तक 4 चीते लाए जाएंगे। इसके बाद 4 चीते और लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका और केन्या से भी चीते लाने की योजना प्रस्तावित है। अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। दोनों राज्य मिलकर अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण परिसर बनाएंगे। चीता परियोजना पर 112 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं, जिसमें से 67% राशि मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास पर व्यय हुई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक छोटे किसानों को संरक्षित और सशक्त नहीं किया जाता, तब तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य अधूरे रहेंगे। कल ब्राजील में ब्रिक्स मंत्रियों की 15वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ कृषि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना एक मिशन है। श्री चौहान ने कहा कि भारत के लिए कृषि केवल एक आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए आजीविका, भोजन और सम्मान का स्रोत है। उन्होंने कहा कि दुनिया के 51 करोड़ छोटे किसान वैश्विक खाद्य प्रणाली की रीढ़ हैं और जलवायु परिवर्तन, मूल्य अस्थिरता तथा संसाधनों की कमी के कारण सबसे कमजोर भी हैं। इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव में प्रदेश के 55 जिलों की जल संरचनाओं पर केंद्रित डिजिटल डाटाबेस प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश में जल संरचनाओं में जल भराव की स्थिति के अनुसार सैटेलाइट के माध्यम से डिजिटल मैपिंग करना संभव हुआ है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में अनेक कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों के साथ दिव्यांगजनों के हित में भी स्वास्थ्य परीक्षण और दिव्यांगजन के लिए उपयोगी उपकरणों के वितरण का कार्य किया जाए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मीडिया के लिए विषय वस्तु तैयार करने वाले लोगों और उनकी
अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव हो रहा है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स से पहले श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रौद्योगिकी के साथ पुराना मॉडल नए मॉडल को रास्ता दे रहा है और नए अवसरों के साथ साथ चुनौतियां भी पेश कर रहा है। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 अगले महीने की 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में एक शानदार फिनाले के लिए तैयार है। भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन और आसिफा इंडिया के सहयोग से वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट की घोषणा हो गई है। फाइनलिस्ट मेरठ के मोहित शर्मा ने बताया कि मुझे वेव समिट के तहत कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में अंतिम प्रतिभागियों में स्थान दिया गया। मैंने और मेरे साथी कलाकार आयुष कुमार ने मिलकर स्काई फॉल टू सैक्रिफाइस एक कॉमिक बनाई है। वेव समिट एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसके तहत नए और पुराने कलाकारों को अपनी प्रतिभा देश और दुनिया को दिखाने का मौका मिलता है। वेव समिट में न सिर्फ हमें साथी कलाकारों का काम देखने को मिलेगा, अलग अलग विधाओं के अनेक कलाकार हमें देखने को मिलेंगे, के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। आज ईस्टर का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में कहा है कि पवित्र ईस्टर त्योहार भगवान जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवित होने का प्रतीक है और निस्वार्थ प्रेम तथा सेवा का संदेश देता है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि जीसस क्राइस्ट का बलिदान क्षमा और त्याग के मूल्यों की शिक्षा देता है। उनका जीवन मानवता को सत्य, न्याय तथा सद्भावना के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने प्रत्येक व्यक्ति से जीसस क्राइस्ट के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने तथा समाज में शांति और समृद्धि को प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया। इस मौके पर गिरजाघरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में कल भाईचारे का संदेश देते हुए ईसाई समाज ने रैली का आयोजन किया। वहीं गुरुद्वारों में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी का प्रकाश पर्व और बैसाखी भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भोपाल के पिपलानी गुरुद्वारे में कल से 2 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ। इंदौर संभाग के बड़वानी में 23 अप्रैल को विशाल नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में ग्रामीणों को नेत्रों का निःशुल्क परीक्षण विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शिविर में मोतियाबिंद के पीड़ित चिन्हित मरीजों का इंदौर के चोइथराम नेत्र चिकित्सालय में निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। नेत्र शिविर में जिला अस्पताल के डॉक्टर और चोइथराम नेत्र चिकित्सालय के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा नेत्र मरीजों का परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई, वहीं रतलाम, सीधी, सागर, दमोह, गुना और शिवपुरी में लू का असर रहा। मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी में रात गर्म रही। प्रदेश के 30 शहरों में तापमान 44 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। छतरपुर के खजुराहो, नौगांव और गुना में तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं सागर, रतलाम, सीधी और दमोह में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में गेहूं फसल नरवाई जलाने पर 8 किसानों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक जिला एक औषधि उत्पाद योजना के तहत आयुष विभाग अशोकनगर द्वारा औषधि पौधों की खेती, कलौंजी की खेती का कल 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। डिंडौरी जिले में कल किसानों को एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से तुलसी की वैज्ञानिक खेती, विपणन, भंडारण तथा जलवायु अनुकूल खेती संबंधी जानकारी प्रदान की गई। बैतूल जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कल खाद्य विभाग की टीम ने नेहरू पार्क स्थित चौपाटी का औचक निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने एकत्र किए। उमरिया जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत कल ककरेली विकासखंड के चंदिया में बोरियों के माध्यम से नदी बंधान कर जल संवर्धन का संकल्प लिया गया। शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय मोरोद इंदौर में वर्ष 2025-26 के लिए कक्षा 7वीं, 8वीं तथा 9वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन आगामी 28 अप्रैल शाम 5 बजे तक जमा होंगे। और गुना जिले के आरून क्षेत्र के ग्राम बमुरिया, बरोद और रोरिया में नरवाई न जलाने के प्रति व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।